बिहार में चुनावी तपिश के बीच उम्मीदवारों की संपत्ति को लेकर भी सरगर्मी बढ़ चुकी है। पहले चरण के कई उम्मीदवारों का हलफनामा अब वोटर्स के सामने है। उनकी संपत्ति से लेकर आपराधिक रिकॉर्ड तक सबका खुलासा हुआ है। इस हलफनामे से जाहिर हो रहा है कि पिछले 5 साल के दौरान बिहार के इन माननीयों की कमाई किस रफ्तार से बढ़ी है। कौन कितना अमीर और कौन किससे ज्यादा पैसे वाला। बिहार के चुनावों में बाहुबल के साथ धनबल हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार भी जैसे ही पहले चरण के उम्मीदवारों का हलफनामा पब्लिक डोमेन में आया, हलचल मच गई। ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मनी पावर से रूबरू कराते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी लगातार जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर के निशाने पर। सम्राट चौधरी ने तारापुर से नामांकन भरा है। हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी के पास 11 करोड़ 31 लाख रुपए हैं। बैंक में 27 लाख रुपए से ज्यादा जमा है और म्यूचुअल फंड में भी 32 लाख रुपए का निवेश किया है। मुंगेर और पटना में उनके नाम से कई आवासीय और कृषि भूमि दर्ज है। सम्राट चौधरी ने हलफनामे में डॉक्टरेट के साथ ही PFC कामराज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने का दावा किया है। सम्राट चौधरी का हलफनामा सामने आते ही प्रशांत किशोर और भी हमलावर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने 10वीं परीक्षा कब पास की, इसकी जानकारी नहीं थी। प्रशांत किशोर का कहना है कि कामराज यूनिवर्सिटी में प्री फाउंडेशन कोर्स तमिल भाषी लोगों के लिए होता है। आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए, और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से PFC प्री फाउंडेशन कोर्स किया है। जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो PFC उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग ही PFC कोर्स कर सकते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स। तो पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं। बिहार में चुनाव में हलफनामा अक्सर मुद्दा बनता है। लोगों की निगाहें तेज प्रताप यादव पर भी हैं। उन्होंने जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के बतौर महुआ सीट से नामांकन दाखिल किया है। तेज प्रताप के पास 2 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें 91 लाख 65 हजार की चल जबकि 1 करोड़ 96 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। तेज प्रताप के पास 7 लाख रुपए की बाइक के साथ ही BMW और स्कोडा जैसी गाड़ियां हैं। 2020 में उन्होंने 2 करोड़ 82 लाख की संपत्ति घोषित की थी। राजधानी पटना के पास दानपुर हॉट सीट में शामिल हो गई है। यहां बीजेपी के रामकृपाल यादव और RJD के बाहुबली विधायक रीत लाल यादव आमने सामने हैं। दोनों की संपत्ति का फर्क देख लीजिए। रामकृपाल यादव के पास 1 करोड़ 52 लाख की संपत्ति है, जिसमें 14 लाख की चल संपत्ति शामिल है। रामकृपाल के नाम 1.25 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। दूसरी तरफ उनके आपराधिक छवि वाले विरोधी रीत लाल यादव के खाते में 13 करोड़ 22 लाख की संपत्ति है। 1 करोड़ 22 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी है। पिछले 5 साल में रीत लाल की संपत्ति में 1 करोड़ 11 लाख का इजाफा हुआ है। करोड़पति उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त लगभग हर सियासी दल में है। आंकड़ों को देखकर लगेगा कि नेताओं में किस कदर अमीर बनने की होड़ मची है। मोकामा से RJD उम्मीदवार वीणा देवी के पास 1 है हर शब्द में।
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।